26 जून गुरुवार गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ होगी। ध्रुव योग से ध्रुव तारे की तरह आप चमकेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग और गज केसरी योग होने से चारों तरफ आपके काम की सिद्धि होगी और वहीं आप अपनी जिंदगी के रिश्तों को और मजबूत कर पाएंगे। आज बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग, व्यापार हो या नौकरी, आपके एक और प्रयास से सफलता आपके नजदीक होगी। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। अगर आपके जीवन में अभी कोई संकट चल रहा है तो उसे पार पाने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वीणा योग के बारे में। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 जून गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को आज से प्रारंभ हो रही गुप्त नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर राशि के बाद मां की भक्ति से शक्ति कैसे मिले, इसके विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीख। हर एक इंसान की जिंदगी में अवसर बहुत आते हैं, कुछ सरल अवसर तो कुछ कठिन अवसर। अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए और अवसर का पूरा लाभ उठाइए। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज और कल 26 और 27 तारीख को मैं रहूंगा स्कॉटलैंड में और उसमें भी ग्लासगो और एडिनबरा में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मिल सकते हैं। भारत लौटने पर 28 जून को मुंबई और 29 जून को दिल्ली रहूंगा। आप जुलाई के शेड्यूल को भी नीचे देख सकते हैं ताकि जुलाई में अगर मिलना हो तो वहाँ मिल सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:25 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज सुबह 8:47 तक आर्द्रा नक्षत्र और फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है और गज केसरी योग भी कल की तरह आज बन रहा है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि और ध्रुव योग भी आपका साथ देंगे। और आज चंद्रमा रात को 1:40 के बाद घर वापसी करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। वहीं आज दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इसमें शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। अब नोट करिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 7:33 तक रहेगा और इसके बाद चंचल का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:58 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। वही लाभ और अमृत का समय दोपहर को 12:41 से शाम 4:05 तक रहेगा। और ये भी ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त नोट कर लीजिए, दोपहर में 12:13 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पराक्रम और साहस आज आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। दिन की शुरुआत 3 या 5 मिनट तक आपको मां की शक्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि और गज केसरी योग के बनने से फाइनेंशियल इश्यूज आज आपके सॉल्व हो जाएंगे और व्यापार गति पकड़ सकता है। चेहरे पर खुशी आएगी। व्यापारी लोगों के लिए दिन यात्रा में शुभ और लाभ लेकर आ रहा है और इस पर वृद्धि भी मिलेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और फैमिली की इमोशंस को समझने की कोशिश आप जरूर करेंगे और इसे समझना भी चाहिए। परिवार संग हंसी मजाक तो जरूर करिए, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में अपनी कमियों की बारीकियों को जरूर समझ पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है जिसकी आप आशा भी नहीं कर रहे थे। एम्प्लॉयड पर्सन, सीनियर के साथ काम करने का मौका मिले और यात्रा करने का मौका मिले तो हाथ से गवाइएगा मत। अगर हाल ही में आपके कोई रिलेशनशिप शुरू हुए हैं तो उस पर ज्यादा भरोसा मत करेगा। वर्तमान समय में आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने पर ध्यान देना आज से शुरू कर देना चाहिए। सेहत में जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट की हो सकता है छुट्टियां चल रही हो, लेकिन अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। गुप्त नवरात्रा के पहले दिन मां चंद्र घंटा को लाल चुनरी, लाल पुष्प अर्पित करते हुए हल्दी की माला से ओम देवी चंद्र घंटाए नमः एक माला जाप करिए। इससे आपकी भक्ति से शक्ति बनेगी और भय आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। वृषभ राशि, आपकी लायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कर लीजिए किसी और के बताने से पहले ही। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को कस्टमर की कंप्लेंट को ठीक करने पर देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है, लेकिन गलत एक्टिविटी करने के लिए कोई आपको उत्साहित कर सकते हैं, उससे बचिए। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के बल पर सफलता और नाम मिलने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा जिससे आप नाम रोशन कर पाएंगे।
आपकी जो भी रोजी रोटी है उसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मदद से आपकी कई इश्यूज आज सॉल्व हो जाएंगे। फैमिली मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाइए और आध्यात्मिक शक्ति जगेगी। ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना किसी मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। व्यापारी लोगों को सोच समझकर आज फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। व्यापारी लोग लंबी सोच रखेंगे और दीर्घकालीन निवेश के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लालच में मत फंसिएगा। स्टूडेंट का स्टडी में मन लगेगा और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। गुप्त नवरात्रा के पहले दिन माँ कालरात्रि को सफेद पुष्प फल अर्पित करते हुए क्लीम ओम ऐं श्रीम कालिकाय नमः एक माला जाप करिए और देवी कवच का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, अज्ञात भय भी दे सकता है। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम से लोहा मनवाने में सफल होंगे। वही जॉब करने वाले लोगों को आलस्य, लेट लतीफी और हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस परेशान करते। स्पोर्ट्स पर्सन को समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों का सही प्रयोग करना होगा, क्योंकि इससे ही आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। सेहत के बारे में अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। व्यापार में आपके प्रोडक्ट को नई पहचान मिलने में आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा योगदान रहेगा। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसे संभाल कर रखिए। बहुत दिनों के बाद भाई बहनों से मेल मिलाप हो सकता है और कोई कड़वाहट आपकी दूर हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों से मिलिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। फैमिली में किसी धार्मिक कार्यक्रम में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और उसमें भाग भी लेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को गुप्त नवरात्रा के पहले दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और सफेद मिठाई का भोग लगाते हुए ओम ऐं ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करिए और स्टूडेंट के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए स्टडी मटेरियल की, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि, नए कानूनी दावपेच आप भी सीख लें और नई टेक्नोलॉजी सीखिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। दिन की शुरुआत जल्दी उठकर 3 मिनट तक ध्यान करके करोगे तो पूरा दिन आपका आध्यात्मिक शक्ति के साथ गुजरेगा। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क कई अप्स एंड डाउन्स को स्टेबल कर देगा और कंटिन्यूस एफर्ट आपको करने होंगे। बदलता मौसम व्यापारी लोगों के लिए और सेहत को लेकर थोड़ा नासाज कर सकता है। घबराइए मत, प्रयास करते रहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और फैमिली मेंबर्स को जो प्रॉमिस आपने किया है उसे पूरा जरूर करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कहीं आप गलत कंपनी के शिकार तो नहीं हैं। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के टारगेट आज कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग के लिए आज बॉस से बात कर लेनी चाहिए। पॉलिटिशियन के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर कही गई बात लोगों को हर्ट कर सकती है और बाद में आप पर कार्रवाई हो सकती है। जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो पढ़ाई पूरी करने वाले हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, आज उन्हें अप्लाई करना चाहिए। फैमिली में रिश्तों को संभल कर निभाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंस न समझना और क्रोध आने पर आप अपनों को ही बेगाना आज करने वाले हैं। गुप्त नवरात्रा के प्रारंभ होने पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें गुलाब के पुष्प, चुनरी अर्पित कर खीर का भोग लगाइए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी भक्ति से शक्ति बढ़ेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप पर आसपास कोई संकट आया हुआ है तो उससे उभरने के लिए भगवान विष्णु जी को और मां दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज अर्पित करने चाहिए। बाद में इन सबको जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। भगवान विष्णु जी को खीर और उसमें तुलसी पत्ते डालकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूरे घर में गंगा जल और दूर्वा का छिड़काव करना चाहिए। और शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करिए और 11 परिक्रमा तुलसी जी की करिए, आनंद आ जाएगा। सिंह राशि, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही निभानी होगी, पहल करिए। वर्क प्लेस पर इजीली कोई काम नहीं होंगे और इलीगल एक्टिविटी से आपको दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज दीजिए, बॉन्डिंग मजबूत होगी। फैमिली के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में दान पुण्य के लिए आपका समय गुजरेगा और मुश्किल समय में परिवार का सहारा भी आप बनेंगे और आपको भी किसी की मदद मिलेगी। व्यापार में नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, इससे नए ऑर्डर मिलेंगे और सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को भी आप नए टूल दीजिए, वो आपके लिए बड़े काम कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति ठीक है, लेकिन पुरानी योजनाओं को क्या हुआ इस पर चिंतन और मंथन जरूर करिए। अगर आप यात्रा पर हैं या यात्रा पर जा रहे हैं
तो अपनी और अपनों की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आ रही समस्याओं को कोच और फैमिली मेंबर्स की मदद से इजीली हैंडल कर लेंगे। सेहत आपकी कल से बेहतर है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। महागौरी की पूजा आराधना करते हुए ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः एक बार जाप करिए। काली चालीसा का पाठ करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फल आपको प्रदान करेंगे। कन्या राशि, पिता और बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनकी सीख में ही आपकी भलाई छुपी हुई है। आज सुबह सूर्य की धूप में बैठिए, चाय पीते हुए बैठिए, परिवार के साथ बात करिए, मन शांत होगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट और क्लाइंट मिलने की आशंका है और आज इसके लिए आपको किसी को बोलना नहीं चाहिए, गुप्त तरीके से अपने काम करते रहिए। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, रूठे हुए ग्राहकों को मनाने के लिए कुछ अलग सोचना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को समय और अपनी एक्टिविटी पर फोकस करना होगा, तभी अपने फील्ड पर आप काम कर पाएंगे। कई प्रयासों के बाद होम लोन की जो फाइल है वो अप्रूव हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आ रही परेशानियों का आज द एंड होगा। यात्रा के दौरान आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को प्रोजेक्ट से समय जैसे ही मिलता है तो नए काम के लिए जुट जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके बारे में जो बुरी बातें लोग करते हैं उन पर आप ध्यान दोगे तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। चुगली करना उनका काम होता है जो खुद किसी काम के नहीं होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट और आर्टिस्ट, तो अपने काम में ढिलाई बिल्कुल नहीं बरती है। लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कोई प्रीमिसेस या व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आज उस पर खर्च किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें और हरे वस्त्र अर्पण करते हुए ओम देवी कात्यायनी नमः एक माला जाप करिए। दुर्गा चालीसा, अर्गला और कीलक का पाठ करना आपकी कई प्रकार की बाधाएं दूर कर सकते हैं, इसलिए विवाह, दाम्पत्य जीवन की कई समस्या आज समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ेगी। तुला राशि, काम करने से भाग्य चमकेगा, बैठे रहने से नहीं। दिन की शुरुआत किसी मोटिवेशनल बुक को या वीडियो देखकर करेंगे और आत्म मंथन करने का आपको जरूर मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सभी को अट्रैक्ट करेगा। जॉब करने वाले लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अपने आप को तैयार रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, जिसमें पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। फैमिली में आपकी सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके लिए यही सही रहेगा। पॉलिटिकल लेवल पर पेशेंस से किया गया काम आपको सफलता दिलाएगा। जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से और स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करें। परिवार में वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित करने पर पारिवारिक लोगों के साथ बातचीत करिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने वाली है। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना आज शुभ रहेगा। व्यापारी लोगों को, मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को आज चिंतन और मंथन अपने स्टाफ के साथ करना चाहिए। वो आपकी बहुत सारी कमियों का आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। ध्रुव योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से अच्छी जगह पर पोस्टिंग के लिए आज बॉस से बात की जा सकती है। अकेलापन दूर करने के लिए कहीं पर नहीं जाएं, खुद से ही मुलाकात करिए। अपनी स्किल को और डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। संतान अगर छोटी और बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो उन पर ध्यान ज़्यादा रखना होगा, याद रखिएगा। गुप्त नवरात्रा आज से प्रारंभ हो रहे हैं। माता स्कंद माता को सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें और खीर का भोग लगाइए। ओम ह्रीम क्लीम स्वामिन्य नमः एक माला जाप करिए और पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि, अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो यात्रा मत करिएगा और किसी और की गाड़ी से भी यात्रा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशन आपको निराश कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों का आज प्रयास उन्हें सफलता नहीं दिलाएगा, लेकिन आपको लगातार प्रयास जरूर करने चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दोस्त और कोच से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यात्रा के दौरान आपके कुछ पैसे गुम हो सकते हैं। सुरक्षा में सेंधमारी हो सकती है। बड़ों की बातों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। घर का माहौल भी खराब हो सकता है। फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो मनी का सही मैनेजमेंट करना चाहिए और खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज अननोन फियर थोड़ा परेशान कर सकता है। व्यापारी लोगों को व्यापार में थोड़ा लॉस हो सकता है। आपके गलत डिसीजन आपको नुकसान दे सकते हैं। व्यापारी लोगों को नई प्लानिंग को किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि बताने पर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज उन लोगों से मिले जिन्होंने बहुत मेहनत की और असफल हुए हैं। उनकी असफलता का कारण आपकी सफलता का कारण बन सकता है। सर दर्द और बदन दर्द परेशान करेगा। स्ट्रेचिंग और योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते समय ओम ऐं ह्रीम देव्य नमः एक माला जाप करिए और इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करिए। पूरे 9 दिनों तक
माता की भक्ति से आपको बहुत शक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में क्यों होती है सिर्फ 12 राशि। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आकाश को ग्लोब पर 12 भागों में बांटा गया है। ये 12 भाग 360 डिग्री के अंतराल पर किए गए थे, यानी कि एक भाग 30 डिग्री को समेटे हुए था, जिसका मतलब है 12 भागों में 30 डिग्री। इन्हीं 12 भागों से ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां उत्पन्न हुई। दरअसल 12 राशियों के नाम उस आधार पर रखे गए कि आकाश के जो 12 भाग हुए, उन 12 भागों में 12 तारों ने अपना स्थान ले लिया था। आकाश के 12 हिस्सों में मौजूद ये तारे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण से इन्हीं तारों के नाम पर 12 राशियों के नाम पड़े, इसीलिए हर राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार की पहचान और प्रोडक्ट की पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। आज योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करोगे और प्रभु का स्मरण करोगे तो मां दुर्गा की भक्ति से शक्ति मिलेगी और कम्युनिकेशन लेवल आपका बेहतर रहेगा। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से पार्टनरशिप में व्यापार में प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है। बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस की बिगड़ी बातों को संभालने के लिए सपोर्ट मिलेगा और इसके लिए आपको कोई छोटा बड़ा त्याग भी करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। फैमिली के साथ कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए लग्जरी कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा और सबकी राय जरूर लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए हेल्दी कंपटीशन रहेगा, आलस्य को दूर रखिए। सोशल लेवल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और दूसरों को भी आप साथ जोड़ पाएंगे। किसी एक्टिविटी में स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली परफॉर्मेंस शानदार दिखानी होगी, क्योंकि पैनी नजर से सेलेक्टर आपके काम को देख रहे हैं। यात्रा करते समय सेहत को लेकर सावधानी बरतें, इसी में आपकी भलाई है। स्वास्थ्य को लेकर सजग आज ज्यादा रहना होगा। वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट में बॉस आपका नाम दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। जॉब सर्च करने वाले लोगों के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा उपासना करते हुए ओम ऐंग ह्रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः मंत्र की एक माला जाप करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवती की वरद मुद्रा अभय दान प्रदान करेगी। मकर राशि। शत्रुओं की शत्रुता में कमी लाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। दिन की शुरुआत अपने टास्क को कंप्लीट करने पर लगाइए, लिस्ट बनाकर काम करिए। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग आपको सबसे आगे रखेगी। सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सोशल लेवल पर डिफिकल्ट टाइम में आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। घर के आसपास हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में परिवार सहित सम्मिलित हो, साथ ही वहां के कामकाज की भागदौड़ भी आपको संभालनी चाहिए। फैमिली में सभी की बातों को आपको समझना चाहिए, फिर रिएक्ट करना चाहिए। व्यापारी लोग बड़े ऑर्डर और टेंडर के लिए यात्रा कर रहे हैं तो गोपनीय रखिएगा यात्रा को। व्यापार को नई पहचान दिलाने के लिए कड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। देवी यंत्र की स्थापना करिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः एक माला जाप करें। साथ ही तारा कवच का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी भक्ति से शक्ति बढ़ेगी। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन होंगे, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों को व्यापार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें नए गैजेट्स भी देने चाहिए। बड़े सौदे कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में लीगल अवेयरनेस जरूर रख लीजिएगा। सेहत की बात करें तो बदलता मौसम आपको गले की तकलीफ दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मौज मस्ती के साथ आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। घर हो या बाहर सभी जगह महिलाओं का सम्मान करें। शाम को वापसी के समय घर की महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज चीज जरूर लेकर आएगा। परिवार में रिश्तों को नई पहचान मिलेगी। वर्क प्लेस पर समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। जॉब करने वाले लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर मिल सकता है, यही आपके लिए समय की जरूरत है। स्टूडेंट सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो अपनी कमियों से आप निकल पाएंगे और अपनी क्वालिटी को निखार पाएंगे। आपको संयमित रहना है तो संयमित भोजन करना होगा और कम बोलना होगा। आनंद फानंद में अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कुछ बिगड़ सकती है बात। पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। महागौरी स्वरूप की उपासना करते हुए ओम श्रीम क्लीम ह्रीम वरदात्रे नमः एक माला जाप करिए। दुर्गा सप्तशती, अर्घ्य और कीलक का पाठ पूरे 9 दिनों तक आपको करना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की।
घर की महिलाएं स्पेशली बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, कोई रोग और शोक के समाचार आपको परेशान कर देंगे। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने पर देना चाहिए। फ्यूचर के प्लान जरूर बनाएं, लेकिन वर्तमान को सही ढंग से जिएं, क्योंकि आज में से ही कल निकलेगा। जॉब करने वाले लोगों के खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं, उसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। फैमिली में अचानक से कोई समस्या धन को लेकर आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, इलीगल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखिए, वरना करियर बर्बाद भी हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई जिद जो गैर जरूरी होगी, उसे पूरा करना आप पर भारी पड़ सकता है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे, चाहे इसके लिए आज आपको त्याग करना पड़े, लेकिन कल इसी में से खुशी आपकी निकलेगी। आर्थिक वृद्धि के लिए शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को बड़े डिसीजन लेने से पहले काउंसलिंग जरूर कर लेनी चाहिए। शरीर में विटामिन की कमी है तो आज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करिए। उनकी जो मूर्ति है उसके सामने देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और केसर युक्त खीर का भोग लगाते हुए ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र की एक माला जाप करिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे वीणा योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ ग्रह किन्हीं भी 7 राशियों में विराजमान हो तो वीणा योग बनता है। ऐसे लोग म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, स्पेशली म्यूजिक की फील्ड में महारत हासिल करते हैं। इसके साथ साथ वो बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं और बहुत अच्छे वक्ता बनकर धन भी बहुत कमाते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, वो दुर्गा मंदिर में हो सके तो श्रमदान करें और साथ में कुछ धनराशि भी आपको उन्हें भेंट करनी चाहिए। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। पीले फल और मिठाई अर्पित करते हुए आप उनका स्मरण 11 मिनट तक करिए। उसके बाद सब परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करें और शाम को किसी स्टडी मटेरियल को दान गरीब और जरूरतमंद लोगों में करना आपको पुण्य और कल्याणकारी दिन बना सकता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।